अस्सलामुअलैकुम, मैं कुदना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें खुश आमदीद, और जो पुराने हैं उन्हें जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं कमेंट करें इस चैनल को अगर आपको पसंद आए मेरा काम। और इस वक्त जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं बात करूँगी, रात में वो वीडियोज़ मेरी आंखों की नज़रों के सामने से गुजरी और मैं सोचती रही कि क्या हम वाकई एक आज़ाद वतन में रह रहे हैं, क्या हम एक आज़ाद रियासत के शहरी हैं। क्योंकि जो बात मैं करने जा रही हूँ उस पर शायद हमने बहुत अरसे से खामोशी, और ना ही किसी मीडिया पर ये स्टोरी इतनी ज़्यादा शेयर की जा रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी गर्दाना को सुनाई देगी, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर ये स्टोरी बिल्कुल भी नहीं चलाई जा रही है और बिल्कुल खामोशी है। और अफसोस है मुझे इस बात पर कि कोई सुनगुन नहीं है इस रियासत पाकिस्तान में। और जो इतने अरसे से जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बन रही है कौम, और उसका दर्द शायद अब हमें सही से समझ में आया है। क्योंकि उससे पहले जब ऐसा कुछ होता था तो हम ये समझते थे शायद ये पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जब 9 मई के बाद से होने वाले मतवातर वाक़यात ने इस एहसास को हमारे दिल में बहुत ज़्यादा उजागर कर दिया कि कैसा फील होता है जब कोई आपका अपना बिछड़ जाता है या अपना गायब हो जाता है। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ बलूचिस्तान से, बलोच कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, जिसमें हमारी बहनें, जो बलूच बहनें हैं, उन्होंने एक रैली निकाली है। और वो रैली जो है वो तकरीबन एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर करने के बाद इस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हो चुकी थी रात में। और जब वो रात में रैली इस्लामाबाद में दाखिल होती है तो क्या होता है उसके साथ, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, एक रैली है जो ख़वातीन, जिसके ऊपर बलोच ख़वातीन हैं, जो बलोच ख़वातीन की मदियत में निकल रही है वो रैली। और तकरीबन 1600 किलोमीटर, आई गेस इतना ही, शायद 1600 किलोमीटर तक का फासला जो है वो इन माओं और बहनों और बेटियों ने कवर किया है। और वो पहुंची हैं इस्लामाबाद। और वो क्यों पहुंची हैं इस्लामाबाद, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद वो पहुंची हैं और फिर क्या हुआ उनके साथ, ये लम्हा फिक्रिया है कि मतलब आपको एक तो अफसोस इस बात का कि इंसाफ मिलता नहीं है, और अगर आप इंसाफ मांगने के लिए कहीं पहुंचते हैं तो आपके साथ क्या सलूक होता है। ये हम इस पे एक लम्हा फिक्रिया है और बहुत ही अफसोस है मुझे इस बात पर। और मैं इस पूरे वाक़े को कंडेम करती हूँ, जो कुछ भी हुआ। सिचुएशन कुछ ये है कि बलूचिस्तान में, जैसा कि हम ऑन एंड ऑफ सुनते ही रहते हैं कि वहाँ पे रैलियाँ निकलती रहती हैं, वहाँ पे लोग एहतजाज करते रहते हैं, वहाँ पे अक्सर मिसिंग पर्सनस के लिए, और जो मिसिंग पर्सनस होते हैं और या दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले जो लोग हैं, उनके लिए उनकी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं वो सरापा एहतजाज रहती हैं। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की रैली की सूरत में पहुंची है इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद वो इसलिए पहुंचे हैं ताकि वो वहाँ पे प्रेस क्लब में जाकर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ पर इंसाफ, एक प्रेशर क्रिएट करें कि उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए। तो ये स्टोरी क्या है जो वॉइस ऑफ अमेरिका में छपी है, उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि यूनुस बलोच के भाई हैं, यूनुस बलोच के भाई थे बलाज मौला बख्श। बलाज मौला बख्श एक बहुत ही दूर दराज कस्बे का एक शहरी था, और वो फोक सिंगर से उनका एक मतलब लड़का जो था वो गायब हो जाता है। और वो जब गायब हो जाता है और कुछ अर्से बाद जैसे वो मिलता है तो क्या होता है कि वो ये बताया जाता है कि जनाब पुलिस मुकाबले में इसकी शहादत हो गई या इंतकाल हो गया। ये समझ, ये मतलब एक मिलिट्री के मुकाबले में जो है वो कत्ल हो गया। बलूचिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है और CTT वो कहते हैं कि बलाज मौला बख्श जो था ना, वो एक दर्जी था, वॉज अरेस्टेड November 20 विद एक्सप्लोजिव इन हिज पोजीशन। उन्होंने कहा कि हमने उसको मिलिट्री, ये क्या कह रहे हैं, बलूचिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और CTT के मुताबिक मौला बख्श जो था, बलाज मौला बख्श, और उसके पास से एक्सप्लोजिव मटीरियल मिला था और उसके पास था, जिसकी वजह से अरेस्ट किया गया। CTT कहता है कि उसे कोर्ट में लाया गया दूसरे दिन, लेकिन वो अगले दिन इंतकाल कर गया। यानी कि 20 नवंबर को उसको गिरफ्तार किया जाता है, 22 को उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और 23 को वो कहते हैं कि जनाब इन अ शॉट बिटवीन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एंड मिलिटेंट्स के बीच में जो है फायरिंग के दौरान क्या हुआ कि ये इंतकाल कर गया। ठीक है ना। अथॉरिटीज़ कहती हैं कि से दैट वाइल इन कस्टडी, कहते हैं कि बख्श जो था वो कस्टडी में था तो मिलिटेंट्स की निशानदेही कर रहा था और उनके हाइड आउट्स के बारे में बता रहा था, और वो किसी एक बहुत ही मुसल्ला फर्द जो है उसके फायरिंग से जो है वो जाम भाग हो गया। 3 और आदमी थे, उन्होंने कहा कि वो भी इस इंसिडेंट में वो भी मारे गए। द फैमिली हैज रिजेक्टेड द CTT's क्लेम, लेकिन जो फैमिली है वो इस क्लेम को रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि इट अक्यूजेस द एजेंसी ऑफ किलिंग बख्श इज अ फेक एनकाउंटर। उन्होंने, फैमिली कहती है कि जनाब ये जो फेक एनकाउंटर में है बलाज को मार दिया गया है। और
29 को वो घर से अगवा कर लिया गया था, मतलब यानी कि कुछ पता नहीं कौन लोग उसको लेकर चले गए, एंड प्रेजेंटेड इन कोर्ट ऑलमोस्ट अ मंथ लेटर, और 1 महीने बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। यानी कि मौला बख्श जो था वो एक टेलर था, उसको एजेंसीज ने उठा लिया, और एजेंसीज के मुताबिक वो दहशतगर्दों की निशानदेही कर रहा था, और जब दहशतगर्दों की निशानदेही कर रहा था तो उसके अंदर जो है वो दहशतगर्द की फायरिंग से ही वो हलाक हो गया, और उसके साथ 3 लोग और थे। वो ये कहते हैं कि उसके पास एक्सप्लोजिव मटेरियल था, लेकिन जो मौला बख्श की जो ये बलाश की जो फैमिली है उसने इसको बिल्कुल भी रिफ्यूज़ कर दिया है, और ये करना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि उसे उठा लिया गया था, अगवा कर लिया था 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को अगवा किया गया, और तकरीबन 1 महीने बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। फिर क्या होता है कि जब बलाज की लाश उनको हैंड ओवर की जाती है तो उन्होंने जो फैमिली है उसने दफनाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कॉफिन को रखा, और फिर उन्होंने एहतजाज किया। बहुत बड़ी तादाद मर्दों की और औरतों की जो है वो उस एहतजाज में खुले आसमान के नीचे उन्होंने उस बख्श के जो कॉफिन है उस जनाजे के साथ उन्होंने एहतजाज किया, ताकि प्रेशर क्रिएट कर सके पुलिस के ऊपर कि वो फाइल करे, क्या करे, रिपोर्ट सीटीडी पर्सोनल के खिलाफ, सीटीडी के खिलाफ वो रिपोर्ट फाइल करना चाहते थे। उन्हें शक था कि किलिंग अगर बिलफर्ज नहीं भी किया, उन्होंने सीटीडी वालों ने नहीं भी किया, तो भी ये शहरियों का तो हक है ना कि अगर उन्हें किसी पे शक हो रहा है वो एफआईआर करते हैं तो उसकी एफआईआर तो काटो यार, एफआईआर कटनी चाहिए और मुकदमा चलना चाहिए, और मुकदमा चले और फिर उसके बाद आप फैसला करें ना कि वो इन्वॉल्व था या नहीं। आप ये कैसा देश है जहाँ पर आप एफआईआर नहीं कटवा सकते? सिर्फ एक एफआईआर कटवाने के लिए 7 दिन उस बंदे की लाश लेकर, जनाजा लेकर वो फैमिली बैठी रही है। फिर इवेंचुअली ही वाज बरीड ऑन नवंबर 29 नवंबर को उसको जो है तदफीन होती है उसकी। पुलिस फाइल्ड रिपोर्ट दिसंबर 9 दिसंबर को जो है रिपोर्ट दर्ज होती है। वो भी कैसे होती है? अगेंस्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीटीटी, बट ओनली आफ्टर द टॉप कोर्ट इन द प्रोविंस रिजेक्टेड द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द फाइलिंग। लेकिन सिर्फ ये उस सूरत में हुआ कि पहले इनको अदालत जाना पड़ा, अदालत गए हैं, वहाँ पे पूरे जो टॉप जो गवर्नमेंट थी, जो टॉप कोर्ट था, प्रोविंस का जो टॉप कोर्ट था, उसने जब कहा कि भाई हाँ ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, इनकी एफआईआर कटनी चाहिए, तो फिर 9 दिसंबर को एफआईआर कटती है। जुल्म मकबूजा कहूँ इस वतन को या आज़ाद कहूँ मैं, मेरी समझ से बाहर है कि एक आज़ाद वतन में जहाँ पे आप सिर्फ आपका कोई भी अजीज़ अकारिब उठा लिया जाता है, आप उसकी गुमशुदगी के लिए भी एफआईआर नहीं कटवा सकते। अगर वो मिल जाता है और आपको शक होता है कि उसको मार दिया गया है तो आप उस मुजरिम के खिलाफ भी आप एफआईआर नहीं कटवा सकते। तो मेरी तो समझ में नहीं आता आज़ाद रियासत क्या होती है। द प्रोटेस्ट ओवर द इंसिडेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू स्वेल विद टाइम, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये जो प्रोटेस्ट था, एहतजाज था, ये वो बढ़ता चला गया। अब ये बढ़ता कैसे चला गया? लार्जली अनरिपोर्टेड बाय द मेन, और ये जो लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर गया, और इसको बिल्कुल भी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। द लॉन्ग मार्च फ्रॉम साउदर्न बलूचिस्तान टू इस्लामाबाद रिसीव्ड अ वार्म वेलकम अलॉन्ग द वे। हर जगह से ये गुजरा है ये लॉन्ग मार्च, और उनको जगह जगह इनको बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम मिला है, और कहीं कहीं प्रोटेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिटीज़ में से गुजरे हैं। बख्श की फैमिली को बहुत ज़्यादा लोगों ने पजीराई दी, और फिर वो ऐसे इलाकों से गुजरते गुजरते जहाँ पे बलोच कम्युनिटी होगी ऑफ कोर्स, तो वो वहाँ से एक स्वेल करता गया ये, और लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार करता गया। अब प्रोटेस्टर्स को इस्लामाबाद में एंट्री बंद कर दी गई। आप अगर आपको तकलीफ है और आप एहतजाज करना चाहते हैं, जो आपका आईनी हक है, वो हक भी आपको नहीं दिया जा रहा, वो आपको इस्लामाबाद में एंट्री से मना किया जाता है। उनकी डिमांड्स क्या हैं? वो डिमांड क्या करें? वी डिमांड दैट दोज हु आर डिसअपीयर्ड शुड बी रिलीज्ड, जो गायब हो गए हैं उनकी डिमांड ये है कि जो लोग गायब हो गए हैं उनको रिलीज किया जाए, उनको छोड़ा जाए। वी डिमांड द सीटीडी बी डिसआर्म्ड सो दैट इन फ्यूचर नो वन इज अबडक्टेड एंड देन किल्ड इन द फेक एनकाउंटर। कहते हैं कि सीटीडी जो है ना, उसको तो अनआर्म्ड होना चाहिए, उसके पास असला होना ही नहीं चाहिए, ताकि अगर आइंदा कोई उठा लिया जाए, जो गिरफ्तार किया जाए, तो उसको कत्ल ना किया जाए। वो क्या कह रहे हैं? ये थोड़ी कह रहे हैं कि ना उठाओ, गलती की तो उठाओ, लेकिन कत्ल ना करो। आवर मूवमेंट विल कंटिन्यू अंटिल आवर डिमांड्स आर मेट। कहते हैं कि हमारी ये जो मूवमेंट है, हमारी जो तहरीक है, ये चलती रहेगी जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। ये बात की है किसने? महारंग बलोच ने, जो डॉक्टर महारंग बलोच हैं और लीडर हैं इस मार्च की, और उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को ये बात जो है वो उस पर बताई थी फ़ोन पे। महारंग बलोच जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लीडर हैं, और यकजहती कमेटी है जो उसकी और बलोच कम्युनिटी की जिसने मार्च ऑफ, अब ये बलोच कम्युनिटी की जो ये बहुत बड़ी लीडर हैं और इन्होंने ही मार्च स्टार्ट किया। अब महारंग की भी एक स्टोरी है। महारंग का क्या सीन है कि महारंग का जो फादर थे वो उन्हें 2009 में अबडक्ट कर लिया गया था, उन्हें अगवा कर लिया गया था। उन्हें नहीं पता कि उनके वालिद के वेयरअबाउट्स का नहीं पता था, और जब उनको उनके वालिद मिले तो वो वफात पा चुके थे।
और 2009 में एक बंदा गायब होता है और 2011 में उसकी लाश मिलती है और उस लाश के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर के निशानात होते हैं। उस बेटी पर क्या गुजरी होगी। कहते हैं 10-12 साल की ही थी उस वक्त मारंग और उस पर क्या गुजरी, उसके बाद से वो एक्टिविज्म का जो है हिस्सा बन गई। 200 लोग हैं जो इस पूरे कॉन्वे में शामिल हैं और वो जगह जगह उनको डिफरेंट सिटीज़ में वो रुके हैं और उन्होंने वहाँ पर रुक के अवेयरनेस क्रिएट की है, लोगों को आगाही फराहम की है कि किस तरीके से ज़बरदस्ती लोग गायब किए जाते हैं और फिर उसके बाद उन फैमिलीज़ को रजिस्टर किया गया। ये फैमिलीज हैं इन लोगों के, जो लोग जाहिर है वहाँ पे बहुत सारी औरतें होंगी ना जो बेवा हो चुकी होंगी, जो शायद आधी बेवा है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बंदे हैं कहाँ, जिंदा भी हैं या मर गए हैं। और उसमें बेटियां हैं और बाज़ को मालूम है कि लोग मार दिए गए हैं और बाज़ को नहीं मालूम कि लोग कहाँ हैं। तो ये इस तरह के लोग जो बहुत सारे दुखी थे वो सब के सब इकट्ठे होते रहे। और ये जो स्ट्रेंज बात यह है कि इस बार मर्द नहीं हैं, औरतें हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी देखी हैं, पुलिस ने उनको मारा भी है, प्रोटेस्टर्स को। और इस्लामाबाद में आधी रात को, जुमेरात की रात थी, बहुत टाइम के बाद, यानी मार्चर्स जो थे वो अपना प्रोटेस्ट जो थे वो कर रहे थे, वो प्रेस क्लब पहुंचने वाले थे और वहाँ बात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उनके साथ ये हुआ कि उनके ऊपर वाटर कैनन्स बरसाई गई। वाटर कैन, एक तो उन्हें एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा था, प्रेस क्लब में एंट्री नहीं दी जा रही थी, इस्लामाबाद में एंट्री नहीं दी जा रही थी। फिर उसके बाद उन निहत्ती औरतों पर, उन बेटियों पर, माओं पर, उसमें अक्सरियत औरतों की, क्योंकि औरतें लीड कर रही हैं इस मार्च को, और उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वाटर कैनन्स के ज़रिए उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की गई। ठंडी ठिठरती सर्दी के अंदर पानी बरसाया गया उनके ऊपर, मारा पीटा भी गया और फिर शायद गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं, अभी तक ये नहीं मालूम है। अच्छा, महरंग जो थी उन्होंने मार्च जो है वो डिफरेंट टाउन्स और सिटीज़ से होता वो गुजरा था और वहाँ पे जो मर्द थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स ने हरास भी किया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड्स भी उनके लिए ब्लॉक किए ताकि मार्च जो है वो आगे ना बढ़ सके। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे वो उठा लिए गए, पुलिस रिपोर्ट्स और फाइल अगेंस्ट देम, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने रिपोर्ट्स भी फाइल कर दी हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स दैट इंक्लूड अमंग हर ऑक्यूजेशन चार्जेस ऑफ रेजिंग एंटी स्टेट स्लोगन्स, और उनके ऊपर एंटी स्टेट यानी गद्दारी के मुकदमा जो है वो दायर किए गए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला प्रोटेस्ट है, ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। इससे पहले भी बलूचिस्तान की जो आवाम है वो प्रोटेस्ट करती रही है। बलूच कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं और मार्चेस भी की हैं, लेकिन फोर्स डिसअपीयरेंस के ख़िलाफ़ की, मतलब जबरी गुमशदगी और कत्ल के ख़िलाफ़। लेकिन ये जो मार्च है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसलिए यूनिक है कि ये मार्च औरतें लीड कर रही हैं, मर्द लीड नहीं कर रहे। और अल्लाह जाने अब क्या होगा। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ वो ये था कि ख़वातीन हैं वहाँ पर, वो बच्चियाँ, लड़कियाँ, माएँ, बहनें आपसे इंसाफ ही तो मांगने आई हैं। आप उनको बिठा के मामला को रिजॉल्व क्यों नहीं करते? ये हमारे ही मुल्क का हिस्सा है, हम अलग नहीं हैं ये हमसे। बलूचिस्तान मादनियात के हिसाब से इतना ज़्यादा इकॉनमी के हिसाब से इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल में शायद गवादर जब डेवलप हो जाएगा और चाइनीज़ ने वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है तो हम सबकी नज़रें उधर हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि क्यों इस मसले को हल नहीं किया जाता। अच्छा जी, गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस है इस पे? कई सालों से वेरियस गवर्नमेंट्स हैव प्रॉमिस्ड टू रिजॉल्व द इशू ऑफ फोर्स डिसअपीयरेंसेस। बहुत ज़्यादा कई सालों से कोई वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन एक बात तो तय है कि तारीख रकम कर दिया बलूच ख़वातीन ने, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतनी ह्यूज मोबिलाइजेशन इससे पहले नहीं हुई। और ये ख़वातीन जो थी रात भर ट्विटर पे इनकी वीडियोस चलती रहीं, जो जहाँ पर मैं इस वीलॉग में भी शामिल करूँगी कि उनके ऊपर किस तरीके से वाटर कैनन बरसाए गए। मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो ऊपर बैठे हैं, और मज़े की बात यह है कि जो हमारा निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकर साहब, वो भी बलोच हैं, और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं फ़ाइज़ ईसा साहब, वो भी बलोच हैं। उनकी वाइफ हैं सरीना साहिबा। तो मतलब उनको अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक दर्द महसूस नहीं होता, दुख महसूस नहीं होता। जिनके लोग गुम जाते हैं, जो लोग गायब हो जाते हैं, वो दुख, आप अगर किसी का इंतकाल हो जाए आपको सब्र आ जाता है, लेकिन किसी को ऐसे गायब कर दिया जाए 1-2 दिन ही और कई सालों तक गायब रहे कोई, और आपको पता ही नहीं हो कि वो जिंदा है। उस बीवी पे क्या गुजरती होगी जिसको पता ही ना हो कि उसका शौहर जिंदा है या मर गया। उस बेटी पे क्या गुजरती होगी कि जिसको मालूम ही ना हो कि उसका बाप जिंदा है या मर गया। उस खानदान पे क्या गुजरती होगी कि कहाँ वो ढूंढे, किससे इंसाफ मांगे, कहाँ जाके कंप्लेन करें, किससे कहें।
कोई सुनवाई नहीं है। कैसी बेबसी है ये। हम क्या फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं, हम क्या कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं, हम तो अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। अफसोस है, बहुत अफसोस है। अब नहीं मालूम कि वो ख़वातीन कहाँ हैं। कल रात को उन्हें पहले कहा गया कि हम 15 मिनट में, अभी हम बात करके आपसे देते हैं आपको प्रोटेस्ट की इजाज़त, फिर 10 मिनट बाद देते हैं, 2 मिनट रुक जाएं आपको प्रोटेस्ट की इजाज़त देते हैं। हायर अथॉरिटी से बात करें, अल्लाह जाने वो कौन सी हायर अथॉरिटीज़ थी जिनके हुक्म पर पंजाब पुलिस ने ना सिर्फ मारधाड़ की बल्कि पुलिस कैनन, वो वाटर कैनन आई और उन्हें डिस्पर्स करके और गिरफ्तार कर लिया गया। अभी नहीं मालूम मारन बलोच कहाँ हैं, गिरफ्तार कर ली गई हैं। जैसे ही कोई प्रोसीडिंग होती है स्टोरी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।